जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर आप लोग बेहतरीन और शानदार प्रयास में उसको जारी रख पा रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है कौन से? गोगाजी चौहान। ठीक है। पिछली क्लास में अपन ने बात की अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता बाबूजी राठौड़ के बारे में, और आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे गोगाजी चौहान के बारे में। आपके सामने एक शब्द लिखता हूँ मैं, पंचपीर। इस पंचपीर शब्द का मतलब क्या है? इस पंचपीर शब्द का मतलब क्या है? तो पंच तो आप जानते हो क्या होते हैं, तो पांच। ठीक है। लेकिन इस पीर का मतलब क्या होता है? ये पीर वैसे तो एक मुसलमानों का शब्द है। ये पीर देखे तो पीर मुसलमानों का शब्द है क्योंकि मुसलमान ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन इस पीर का मतलब ये होता है कि ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू प्लस मुसलमान दोनों बराबर पूजते हैं। ठीक है। यानी कि ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं, उनको पंच पीरों के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है। पंच पीरों का मतलब क्या है ये आप समझ गए होंगे। अब ये पंच पीरों में शामिल कौन कौन से लोक देवता है, उनकी एक ट्रिक है। कौन सी? हरामी गोपा। क्या ट्रिक है? हरामी गोपा। और इस हरामी गोपा से क्या समझते हो आप? इस हरामी गोपा का मतलब ये है कि ऐसे हो गया हरबूजी। ऐसे क्या हुआ? हरबूजी। ठीक है। फिर वैसे हो गया रामदेव जी। फिर मैसे क्या होगा? मेहज। ठीक है। गैसे क्या होगा? गोगा जी। तो इधर पैसे क्या बनेगा? तो पाबू जी। ठीक है। तो ये जो पाबूजी राठौड़ हैं, पाबूजी राठौड़ हैं, इनकी अपन क्लास, पिछली जो अपन क्लास है उसमें अपन बात कर चुके हैं। ठीक है। आज की क्लास में किसकी बात करेंगे? गोगाजी चौहान की। गोगाजी चौहान की क्या क्या उपलब्धियां हैं, इन सब की बात आज अपन विस्तार से करेंगे। ठीक है। राजस्थान में एकमात्र ऐसे लोक देवता है गोगा जी जिन्होंने सबसे अधिक मुगल आक्रमणकारियों से युद्ध किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फिर मेहा जी, रामदेव जी, हरदू जी। ठीक है। तो ये पांच लोक देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू और मुसलमान बराबर जो समान रूप से इनको पूजते हैं। और पंच पीर में शामिल लोक देवता कौन कौन से हैं, इनका भी आप ध्यान रखें। ठीक है। अब अपन बात करते हैं गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान की सबसे पहले बात करें तो इनका आता है जन्म, कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ 1003 विक्रम संवत। ठीक है। 1003 विक्रम संवत। और जन्म स्थान पूछे तो इनका जन्म का जो स्थान है वो है ददरेवा। वही जो ददरेवा स्थान है ये कहाँ पे है? तो ये है चूरू जिले में। ठीक है। फिर बात करते हैं इनकी पिता की, कि इनके पिताजी का क्या नाम है। इनके पिताजी का नाम है जेवर सिंह चौहान। ठीक। फिर बात करें इनकी माता की, तो इनकी माताजी का जो नाम है वो है बाछल देवी। क्या नाम है? बाछल देवी। अब कौन बच गए? एक इनकी आती है पत्नी, उस पत्नी का नाम है केलम देवी। अब साथियों इस केलम देवी की क्या स्टोरी बनती है, एक मिनट सुनना आप। ये जो केलम दे है ना, केलम दे किसकी वाइफ है? गोगाजी चौहान की। तो जब गोगाजी चौहान की इंगेजमेंट हो गई, सगाई हो गई, उसके बाद जैसे इनकी शादी का जो टाइम है वो नजदीक आया, तो एक बार क्या हुआ, ये जो केलंदे है वो खेतों से निकल रही थी, तो वहां पे एक सर्प ने इनको डस लिया। किसको? केलंदे को, गोगा जी की वाइफ। तो सर्प ने डस लिया। तो जब गोगा जी को पता लगा कि अपनी वाइफ को सर्प ने डस लिया, तो गोगा जी ऐसे कहते हैं कि गोगा जी ने मंत्र मंत्र पढ़े, ओम भूर्भुवः स्वः जो भी पढ़े होंगे ना, तो इन्होंने मंत्र पढ़े, और इस मंत्र की वजह से जितने भी सर्प थे ना,
वो मतलब गरम तेल की जो कढ़ाई होती है ना, उसमें आकर गिरने लगे। ऐसी मान्यता ये कहावतें हैं, इतिहासकार बताते हैं। ठीक है, तो गोगाजी चौहान की वजह से वो सारे सांप किस में आके गिरने लगे, मतलब गरम तेल की कढ़ाई में। तो ऐसे कहा जाता है कि खुद नाग देवता प्रकट हुए और नाग देवता खुद ये जो केमल देह है, इसका जो जहर है वो निकालते हैं, है ना, यानी कि खुद मतलब चूस कर इसका जहर निकालते हैं और वापस किसको जिंदा करते हैं, केलम को। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी है। और जब ये गोगा जी ना अपने मंत्र पढ़कर वो सांपों को गर्म तेल कढ़ाई में गिराते हैं, तो जो नाग देवता प्रकट हुए थे ना, उन्होंने इस गोगा जी चौहान को एक वरदान दिया था कि आज से तुम नागों के देवता हो। किसके देवता हो, नागों के देवता हो, यानी सर्पों के रक्षक देवता हो। ठीक है, जो भी व्यक्ति मतलब किसी को सर्प डस लेगा ना, तो उसकी आप रक्षा करोगे, यानी आपका इतना प्रभाव बन जाएगा आज से कि अगर किसी भी व्यक्ति को आप अगर सर्प डस लेता है और वो आपके जो मंदिर होता है, आपका जो देवरा होता है, उस पे अगर आता है तो आप उसको बचा सकोगे। ठीक है, तो ऐसे मान्यता है और कहावतें हैं। अपने केलंदे हो गया। ठीक है, बात करते हैं इनके गुरु की। इनके गुरु कौन है, तो वो है गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है, एक इनकी बात करें, इनका जो प्रतीक होता है ना, प्रतीक, वो प्रतीक क्या होता है, इनका होता है सर्प। क्या होता है प्रतीक, सर्प। ठीक है, गोगा जी का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था, इनका गुरु था गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से जन्म हुआ था किसका, गोगा जी चौहान। अब इनके दो चार उपनाम है, वो देखना आप। ठीक है, इनके उपनाम कौन कौन से हैं, एक बार वो देखना आप। ठीक है, एक तो इनका नाम है जाहिर पीर। अभी किताबों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, इसमें जाहिर पीर भी मिल सकता है, जहर पीर भी मिल सकता है, जाहिर पीर भी मिल सकता है ना। आपको ध्यान क्या रखना है कि इनका नाम जाहिर पीर है ना, ये क्यों पड़ा था और ये किसने दिया था। तो अफगानिस्तान का एक मुगल आक्रमणकारी था, महमूद गजनवी, वो आपस में राजस्थान पे अटैक करता है और उससे युद्ध करने कौन जाते हैं, गोगाजी चौहान। ठीक है, तो जब गोगाजी चौहान युद्ध करते हैं उनकी सेना से, तो उस सेना में युद्ध करते हुए, उनके युद्ध कौशल को देखते हुए, उनकी लड़ने की कला को देखते हुए, तो जो मुगल आक्रमणकारी था ना, महमूद गजनवी, वो इनको क्या उपाधि देता है, जाहिर पीर। तो ध्यान रखना, जाहिर पीर की उपाधि देने वाला कौन था, तो महमूद गजनवी। ठीक है, एक इनका नाम मिलता है सर्प रक्षक देवता। सर्प रक्षक देवता। सर्प रक्षक देवता क्यों पड़ा, मैंने आपको बता ही दिया। इनकी वाइफ को, इसकी जो वाइफ थी ना, उसको एक नाग ने डस लिया था और उन्होंने मंत्र बोला, उस मंत्र की वजह से सारे नाग कढ़ाई में आके गिरने लगे। उसकी वजह से इनको सर्प रक्षक देवता कहा जाता है। ठीक है, एक इनका नाम आता है गोगो बाबू। गोगो बाबू। और ये जो गोगो बाबू है ना, ये इनका प्रसिद्ध नाम है, क्योंकि गांव में अगर आप जाके पूछोगे ना, सब बोलेंगे गोगो बाबू, ना कि गोगा जी। गोगा जी नाम से जानते हैं, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन गांवों में अधिकतर आप पूछोगे ना, वो गोगो बाबू के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक इनका नाम आता है गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका जो सामान्य परिचय है, एक बार वो नोट कीजिए आप, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है, जल्दी से नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, टाइम कम है, इसलिए आप या तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना, रोक करके लिख लेना। ठीक है, अब बात करेंगे अपन गोगा जी के जो युद्ध है ना, किससे युद्ध करते हुए इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। यानी कि जब गायों की रक्षा करने गए थे, तो वो किससे करने गए थे, उनकी चर्चा अपन
अब करेंगे। अपना टॉपिक है गोगाजी चौहान। ठीक है, गोगाजी चौहान का प्रतीक सर्प होता है, लेकिन इनका जो प्रसिद्ध स्थान होता है ना, वो कहाँ बना होता है, वो इनका स्थान। ठीक है, तो गोगाजी चौहान का जो स्थान होता है वो होता है खेजड़ी के नीचे। कहाँ पे होता है? खेजड़ी के नीचे। ठीक है, खेजड़ी के नीचे क्यों? क्योंकि पहले क्या हुआ करता है, खेजड़ी मतलब अधिक दिनों तक बिना पानी के रह सकती है, और खेजड़ी आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगी। तो उस वजह से, अधिक खेजड़ी होने की वजह से, गुगा जी ने अपना स्थान किसको बनाया? खेजड़ी के वृक्ष को। ठीक है, तो एक गांव में एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि जटा जटा खेजड़ी बटे बटे गोगो, यानी कि जटे जटे खेजड़ी बटे बटे गोगा जी। ठीक है, अब इनका बात करते हैं इनके युद्ध की। इन्होंने युद्ध किससे किया? तो युद्ध किया इन्होंने, इनके दो मौसेरे भाई थे। दो मौसेरे भाई कौन कौन थे? एक तो अर्जन और एक सर्जन। ठीक है, तो एक तो अर्जन और एक सर्जन, ये जो दो मौसेरे भाई थे, ठीक है, ये क्या है कि एक बार गायों की चोरी कर लेते हैं। ठीक है, गायों की किडनैपिंग कर लेते हैं। उस गायों की रक्षार्थ कौन गए थे? गोगाज। ठीक है, तो युद्ध किस किस के मध्य में हुआ? गोगाजी चौहान और अर्जन और सर्जन, जो किसके मौसेरे भाई थे? गोगाजी चौहान के मौसेरे भाई थे। ठीक है, इस युद्ध में गोगाजी गायों की रक्षा के लिए, रक्षा के लिए वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो गोगाजी कब मरे थे? जब उसके दो मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन से युद्ध कर रहे थे। ठीक है, इस अर्जन और सर्जन की गोगाजी ने गर्दन काट के अलग कर दी। गर्दन काट कर अलग कर दी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि गोगाजी चौहान किससे युद्ध करते हुए मारे गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उनके जो दो मौसेरे भाई थे, उनसे लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बचता है, गोगाजी चौहान के मंदिर, फिर अपना टॉपिक खत्म। ठीक है, यहाँ पे जब गोगाजी वीरगति को प्राप्त हो गई, तो गोगाजी की जो पत्नी थी ना, कौन? केलमदे, वो सती हो गई थी। क्या हो गए थे? सती। ठीक है, अब बात करते हैं गोगा जी के प्रमुख मंदिरों की। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? कर लेना आप नोट। अब बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। ठीक है, तो गोगा जी के मंदिर, गोगा जी चौहान के तीन जगह का अपने को मंदिर देखने को मिलेंगे। एक तो कहाँ पे, देखना ध्यान से, तीन जगह, है ना? एक तो होता है शीर्ष मेड़ी। शीर्ष मेड़ी से मतलब क्या है कि गोगा जी चौहान के सिर की पूजा की जाती है। ठीक है, शीर्ष मेड़ी। एक होता है क्या? धुरमेड़ी। क्या होता है? धुरमेड़ी। और एक होता है लघु मेड़ी। लघु मेड़ी का मतलब क्या है? इनका जो, ये तो हो गया धुरमेड़ी यानी कि धड़ का हिस्सा, है ना? इसका जो धड़ का हिस्सा होता है ना, वो वाला। और जो लघु मेड़ी होता है, वो होता है धड़ के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो लघु मेड़ी, धुरमेड़ी और शीर्ष मेड़ी। शीर्ष मेड़ी सिर वाला हिस्सा। ठीक है, गोगा जी के तीन रूपों में इनकी पूजा की जाती है, इनकी पगड़ी की पूजा की जाती है। जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है ना, पैर वाले, उन पगड़ी की पूजा की जाती है गोगा जी की। तो लघु मेढ़ी कहाँ पे होता है, इसकी अपन चर्चा करेंगे।
ठीक है। और इनका जो प्रसिद्ध मेला होता है ना, प्रसिद्ध मेला, वो बताए दुर्मेड़ी। ठीक है। दुर्मेड़ी कहाँ पे है? तो नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है। शेष मेड़ी कहाँ पे है? ये है ददरेवा में। वो ददरेवा कहाँ पे है? ये है चूरू में। ठीक है। दुर्मेड़ी कहाँ पे है? तो ये है नौहर। और नौहर कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। ठीक है। और लघुमेड़ी कहाँ पे है? तो ये है सांचौर में। ठीक है। सांचौर पहले किसका भाग हुआ करता था? जालोर का। ठीक है। सांचौर या जालोर। ठीक। सांचौर या जालोर में किसका मंदिर है? लघुमेड़ी किसकी है? गोगा जी की। नौहर हनुमानगढ़ में किसका मंदिर है? दुर्मेड़ी गोगा जी का। इधर ददरेवा चूरू में किसका मंदिर है? शीर्षमेड़ी गोगा जी चौहान। ठीक है। ये जो है ना लघुमेड़ी, इसको एक नाम और बोलते हैं, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी। ठीक है। अब दो चार फैक्ट और बचते हैं कि ये जो दुर्मेड़ी है ना, दुर्मेड़ी, ये प्रसिद्ध मेला है। ये जो दुर्मेड़ी है ना, इस दुर्मेड़ी में गोगा जी का ना प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। और ये जो प्रसिद्ध मेला बढ़ता है ना, क्या? नहीं, लघुमेड़ी में नहीं बढ़ता। दुर्मेड़ी में गोगा जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। और ये कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है प्रसिद्ध मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो इस मंदिर में, ये तीनों मंदिर है ना, इनमें पुजारी कौन होते हैं? तो इनमें पुजारी होते हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों। क्योंकि मैंने बताया था पंच पीर होते हैं ना, पंच पीर, उसकी पूजा कौन कौन करते हैं? हिंदू और मुस्लिम दोनों। ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम इनके पुजारी होते हैं। ठीक है। तो गोगा जी चौहान के बारे में दो चार फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए। और एक फैक्ट और ये, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि गोगा जी चौहान एकमात्र लोक देवता ऐसे थे जिन्होंने सबसे अधिक मुगल आक्रमणकारियों से युद्ध किया था। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, मुगलों से सर्वाधिक युद्ध कौन करते हैं? गोगा जी। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना। तो एक कहावत मैंने बताई थी कि जठे जठे खेजड़ी बटे बटे गोगो। ठीक है। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये भी आप ध्यान रखना। और मुसलमानों में लोग, मुसलमानों में ना सबसे अधिक आक्रमणकारी जो युद्ध हुए थे ना मुसलमानों के, उसमें सबसे अधिक युद्ध किसने किए थे? गोगा जी चौहान। लोक देवताओं की बात कर रहा हूँ, लोक देवता। ठीक है। तो गोगा जी चौहान की एक कहानी थी, मैंने वो बता दी है। अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो क्लास कैसे लगी आपको? जरूर अपने जो राय है ना, अपना जो मशवरा है कि क्लास में कुछ कमी रह गई हो या कोई फैक्ट छूट गया हो आपसे, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि जब तक आप मुझे कमेंट करके नहीं बताओगे ना, तो मैं मेरी गलतियां कैसे सुधारूंगा? क्या पता मेरे से कोई फैक्ट छूट गया हो, है ना? इन चीजों की आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कमेंट करके जरूर बताना। एक चीज मुझे याद आ गई कि जब अपन खेत की बुआई करते हैं ना, खेत की बुआई करते हैं, जब जैसे ही बुआई की शुरुआत करते हैं, उससे पहले जो हल होते हैं ना, हल खेत को जोतने वाले, उन खेतों में जो हल होते हैं ना, हल, उन हलों पर एक राखी बांधी जाती है, 9 गांठ वाली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बुआई के समय हलों पर राखी बांधी जाती है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो राखी होती है ना, ये कितने गांठों वाली होती है? तो ये होती है 9 गांठ वाली। 9 गांठ वाली। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले किसी लोक देवता को लेके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।